अगर तुम भी माँ वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हो तो तुमको यह बात जरूर पता होनी चाहिए कि जो माँ वैष्णो देवी के 3 पिंड हैं, उनमें से एक पिंड माँ काली का है, दूसरा पिंड माँ लक्ष्मी का है और तीसरा पिंड माँ सरस्वती का है। फिर भी उस स्थान का नाम माँ वैष्णो देवी क्यों पड़ा, आइए जानते हैं दोस्तों। लेकिन यह जानने से पहले यह बात जानना भी जरूरी है कि वह 3 पिंड आए कहाँ से। कहानी उस वक्त की है जब एक तांत्रिक एक शक्ति के पीछे लग जाता है। वह उस शक्ति को अपने वश में करना चाहता था। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं जगदम्बा माँ दुर्गा थी। उस तांत्रिक का नाम भैरव बाबा था। अगर आप वैष्णो देवी गए होंगे तो आप भैरव बाबा के मंदिर भी गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। भैरव बाबा माता रानी के पीछे पड़ जाता है और माँ शेरों वाली इतनी दयालु है कि वह चाहती थी कि यह अपने आप यहाँ से चला जाए, लेकिन भैरव बाबा मानने को तैयार नहीं था। माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया, लेकिन माता ने अपनी तपस्या भंग नहीं की। फिर माता रानी एक भव्य गुफा में तपस्या करने बैठ गई। भैरव बाबा का नाश करने के लिए माता ने उस गुफा में अपनी 3 शक्तियां महालक्ष्मी, महाकाली और माँ सरस्वती को एक रूप में प्रकट किया। उस गुफा के बाहर स्वयं हनुमान जी भी पहरा दे रहे थे, पर भैरव वहाँ भी पहुँच गया और हनुमान से युद्ध करने लगा। जब बात आगे बढ़ी तो माँ जगदम्बा ने भैरव की गर्दन काट दी। तभी भैरव ने बोल दिया, जय माता दी, जय माता दी। बस यही सुनकर माँ भावुक हो गई और भैरव बाबा को यह वरदान दिया कि तूने मरते हुए मेरा नाम लिया है, इसीलिए मैं तुझे यह वरदान देती हूँ कि जो लोग यहाँ पूजा करने आएंगे वे मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा भी करेंगे। अगर किसी ने यहाँ आकर मेरे दर्शन किए और तेरे दर्शन नहीं किए तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों यह थी 3 पिंड की कहानी। अब जानते हैं माँ वैष्णो देवी कौन है। भगवान विष्णु के अंश से जन्मी माँ वैष्णो जब 9 साल की थी तब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। तभी से वह उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए घंघोर तपस्या करने लगी। सीता हरण के बाद जब प्रभु श्री राम रामेश्वर धाम पर पहुँचे तब उनकी भेंट माँ वैष्णो से हुई। माँ वैष्णो ने उन्हें अपने पति के रूप में माना। जब भगवान श्री राम ने वैष्णो माता से कहा कि उनका विवाह सीता से हो चुका है और वह इस जन्म में विवाह नहीं कर सकते, तो माँ वैष्णो ने बहुत प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, आप त्रिकुटा पर्वत पर चली जाए, वहाँ पर 3 महाशक्तियाँ है, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली। वहीं पर आप मेरी प्रतीक्षा करें। जब मैं कलयुग में कल की अवतार लूंगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तभी से वैष्णो माता त्रिकुटा पर्वत पर स्थित मंदिर में उनकी प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।